नमस्कार। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह। आप लोग देख रहे हैं एसपी न्यूज। राज्यपाल संविधान से चलते हैं, पार्टियों की मर्जी से नहीं। बिल रोके जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के अधिकारों पर ऐतिहासिक एवं अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने विधेयकों को मंजूरी देने के बारे में राज्यपाल की शक्तियां तय कर दी है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि राज्यपाल बिलों को अनिश्चित काल तक दबाकर नहीं बैठ सकते। उन्हें विधानसभा से पास होकर आए विधेयकों पर तय समय में निर्णय लेना होगा या कार्रवाई करनी होगी। कोर्ट ने स्वीकृति के लिए आए विधेयकों पर राज्यपाल द्वारा निर्णय लेने के लिए 1 महीने और 3 महीने की समय सीमा तय की है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने फैसले में राज्यपालों को नसीहत देते हुए कहा है कि उन्हें राजनीतिक विचारों से निर्देशित नहीं होना चाहिए। उन्हें राज्य मशीनरी के कामकाज को सुचारू बनाना चाहिए और उसे ठप नहीं करना चाहिए। उन्हें उत्प्रेरक होना चाहिए, अवरोधक नहीं। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि द्वारा 10 विधेयकों को लंबे समय तक दबाए रखने और बाद में जब विधेयक विधानसभा से दोबारा पारित होकर आए तो उन्हें विचार के लिए राष्ट्रपति को भेजने को गलत करार दिया। जस्टिस JB पार्डीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर दिए फैसले में कहा है कि 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ रोके रखने की राज्यपाल की कार्रवाई गैरकानूनी और मनमानी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये 10 विधेयक उसी तिथि से मंजूर माने जाएंगे जिस तिथि को ये दोबारा मंजूरी के लिए राज्यपाल के समक्ष पेश किए गए थे। यह भी कहा गया है कि अगर विधेयकों पर राष्ट्रपति ने कोई निर्णय लिया होगा तो वह शून्य माना जाएगा। यह पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे अपने आदेश में विधेयकों को मंजूर मनाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों की मंजूरी का यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 142 में प्राप्त विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सुनाया है। फैसले में कोर्ट ने कहा है कि विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार के बाद दोबारा भेजा गया है कि अगर उन विधेयकों पर राष्ट्रपति ने कोई निर्णय लिया होगा तो वह शून्य माना जाएगा। यह पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे अपने आदेश में विधेयकों को मंजूर मानने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों की मंजूरी का यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 142 में प्राप्त विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सुनाया है। फैसले में कोर्ट ने कहा है कि विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार के बाद दोबारा भेजे गए विधेयक को राज्यपाल को मंजूरी देनी होगी। राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित नहीं कर रखते। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है क्योंकि अभी तक यही समझा जाता था कि राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने के लिए संविधान में कोई समय सीमा तय नहीं है और इसीलिए राज्यपाल को तय समय में निर्णय लेने के लिए कहा जा सकता है। लेकिन इस फैसले ने बता दिया है कि राज्यपाल को किसी भी बिल पर 1 महीने और 3 महीने में निर्णय लेना होगा या कार्रवाई करनी होगी, यानी सतर्कता का सिद्धांत लागू होगा। संविधान में तय नहीं है समय सीमा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में राज्यपाल के लिए विधेयकों पर निर्णय की समय सीमा तय करते हुए कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 200 में राज्यपालों के लिए विधेयकों को मंजूरी देने या विधानसभा से पारित होकर आए विधेयकों पर कार्रवाई के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। इसके बावजूद अनुच्छेद 200 को इस तरह नहीं पढ़ा जा सकता जिससे राज्यपाल को मंजूरी के लिए पेश किए गए विधेयकों पर कार्रवाई करने की इजाज़त मिल जाए। इस तरह देरी होती है और राज्य में कानून बनाने की मशीनरी में बाधा उत्पन्न होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी विधेयक पर स्वीकृति रोककर उसे मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने के मामले में अधिकतम अवधि 1 महीने की होगी। यदि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बगैर स्वीकृति नहीं देने का निर्णय लेते हैं तो ऐसे मामले में विधेयकों को 3 महीने में विधानसभा को वापस करना होगा। पीठ ने कहा है कि राज्य विधानसभा द्वारा विधेयक पुनर्विचार के बाद दोबारा मंजूरी के लिए पेश किए जाने की स्थिति में राज्यपाल को 1 महीने के भीतर विधेयक को मंजूरी देनी चाहिए। कोर्ट ने फैसले में चेताया है कि इस समय सीमा का पालन करने में विफलता या निष्क्रियता को कोर्ट द्वारा न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। विधायक लोगों की भलाई में ज़्यादा सक्षम। शीर्ष अदालत ने राज्यपालों द्वारा विधेयकों को दबाकर बैठे जाने की आलोचना करते हुए कहा है कि राज्यपाल को लोगों की इच्छा को विफल करने के लिए राज्य विधानमंडल में अवरोध उत्पन्न नहीं करने या उस पर नियंत्रण नहीं करने के प्रति सचेत रहना चाहिए। राज्य विधानमंडल के सदस्य लोगों द्वारा चुने गए हैं, इसीलिए वे लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए ज़्यादा सक्षम हैं। राज्यपाल के पास पूर्ण या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं। पीठ ने कहा है कि राज्यपाल पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो की अवधारणा को अपनाकर विधेयकों को दबाकर नहीं बैठ सकते।
कोर्ट ने कहा है कि पॉकेट वीटो एक ऐसी अवधारणा है जिसमें राज्यपाल विधेयक पर बिना हस्ताक्षर किए उसे दबाकर बैठे जाते हैं और वस्तुतः उसे अप्रभावी बना देता है। कोर्ट ने फैसले में स्पष्ट किया है कि विधानसभा द्वारा दोबारा मंजूरी के लिए भेजे गए विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने का राज्यपाल को अधिकार नहीं है। पहली बार मंजूरी के लिए भेजे गए विधेयक को राज्यपाल को स्वीकृति देनी होगी। हालांकि इसमें एक अपवाद हो सकता है कि दोबारा भेजा गया विधेयक पहले वाले विधेयक से भिन्न हो। कोर्ट ने राज्यपालों को नसीहत देते हुए फैसले में कहा है कि राज्यपाल को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में अपनी भूमिका निष्पक्षता से निभानी चाहिए, राजनीतिक विचारों से निर्देशित नहीं होना चाहिए।